आज हम बात कर रहे हैं कौम खरादियान मेडिकल एंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के बारे में। हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है कौम खरादियान शिक्षा और स्वास्थ्य का पथ। तो आज की इस चर्चा का मकसद है इस सोसाइटी के काम को थोड़ा गहराई से समझना। ये कैसे मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य के जरिए खरादियान समुदाय को, जो एक खास समुदाय है, उसको मजबूत कर रही है, और इस सफर में क्या क्या हुआ है, क्या चुनौतियां हैं। हाँ बिल्कुल। इसकी कहानी शुरू होती है 26 जनवरी 2014 से एक मेडिकल कैंप से। हाँ, वहीं से शुरुआत हुई। और तब से अब तक, जैसा लेख बताता है, इन्होंने काफी कुछ किया है। मतलब मेडिकल कैंप लगाना, जरूरतमंदों को मुफ्त दवाइयाँ देना, बीमारों को सलाह देना। हाँ, और वो अखिल राजस्थान कौम खरादियान प्रतिभा सम्मान समारोह, बिल्कुल, बच्चों को सम्मानित करना। जी, वो भी एक अहम पहल है। बच्चों को मजहब से जोड़ने के लिए इस्लामिक कॉम्पिटिशन्स भी करवाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे गरीब बच्चों की स्कूल फीस और किताबों का इंतजाम करना, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जैसे करियर वाले कार्यक्रम भी चला रहे हैं। बिल्कुल, और अब तो वो पूरे भारत की कौम खरादियान डायरेक्टरी बनाने का काम भी चल रहा है, जैसा लेख में जिक्र है। समाज का साथ भी काफी मिला है, लगता है। हाँ, ये सब दिखाता है कि जमीनी स्तर पर कोशिशें तो हुई हैं, लेकिन लेख जिस तरह से आगे बढ़ता है वो ये भी बताता है कि सब कुछ आसान नहीं रहा। प्रशंसा मिली है पर आलोचना भी है, और शायद सबसे बड़ी चुनौती पैसों की है। बिल्कुल, वित्तीय पहलू पर लेख काफी जोर देता है, क्योंकि देखिए, जो भविष्य की योजनाएं हैं वो काफी बड़ी हैं, जैसे बोर्ड कक्षाओं के लिए खास कोचिंग, गरीब बच्चों के लिए ट्यूशन, हाँ, फिर इस्लामी तालीम की कक्षाएं, करियर गाइडेंस वर्कशॉप और खासकर लड़कियों के लिए स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम। इन सब के लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। लेख में एक उदाहरण भी दिया है कि सिर्फ एक बोर्ड क्लास शुरू करने के लिए ही कितनी चीजें चाहिए। सही जगह, फर्नीचर, अच्छे टीचर, हाँ, उनकी तनख्वाह, किताबें, स्टेशनरी वगैरह। जी, तो ये सब सिर्फ बातों से नहीं होगा। इसके लिए, जैसा लेख कहता है, समाज के जो समर्थ लोग हैं उन्हें आगे आना होगा। सही बात है, लेकिन एक और दिलचस्प बात जो लेख में मुझे लगी वो ये कि सिर्फ बाहर से मदद का इंतजार नहीं करना है, सोसाइटी को खुद भी, मतलब अंदर भी कुछ बदलाव करने की जरूरत बताई गई है। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। जैसे हर बड़े प्रोग्राम से पहले वो कौमी सरपरस्त, मतलब समुदाय के जो बड़े लोग हैं या संरक्षक हैं, उनकी बैठक करना। जी, और जो सक्रिय साथी हैं उन्हें कमेटी में शामिल करना। और सोसाइटी से जुड़े जो टीचर हैं, डॉक्टर हैं, उनसे सुझाव लेना। मीटिंग्स को समय पर और मुद्दे पर रखना। और आलोचनाओं को नजरअंदाज न करके उनसे सीखना। ये अंदरूनी सुधार बहुत जरूरी है, ताकि सोसाइटी अपने लक्ष्यों को और अच्छे से हासिल कर सके। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सिर्फ योजनाएं बनाना काफी नहीं है, उन्हें जमीन पर उतारने के लिए एक मजबूत व्यवस्थित ढांचा भी चाहिए। सही कहा। और आलोचना को सुधार का जरिया समझना, ये तो किसी भी आगे बढ़ने वाले संगठन के लिए बहुत जरूरी है। एक परिपक्व सोच है ये। साथ ही लेख में एक और सुझाव है, बच्चों को सरकारी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाना या कम से कम पूरा मार्गदर्शन देना, ये भी जरूरी समझा जा रहा है। हाँ, ये भी भविष्य के लिहाज से बहुत अहम कदम लगता है। ये दिखाता है कि सोच सिर्फ स्कूल की पढ़ाई तक नहीं है, बल्कि उसे आगे करियर से जोड़ने की है। मतलब युवाओं के भविष्य पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर लेख जो तस्वीर पेश कर रहा है वो ये है कि कौम खरादियान मेडिकल एंड एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी ने काफी कुछ हासिल किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है, इरादे नेक हैं, बड़े लक्ष्य भी हैं। हाँ, और लेख ये भी कहता है कि कौम में क्षमता है, प्रतिभा है, इरादा भी है, सब कुछ है। लेकिन इन योजनाओं को हकीकत बनाने के लिए एकजुटता चाहिए, सहयोग चाहिए, और जैसा हमने कहा, वित्तीय संसाधन चाहिए। और साथ में वो अंदरूनी सुधार भी। हाँ, अंदरूनी मजबूती भी उतनी ही जरूरी है। और यहीं पर लेख भले ही सीधे सीधे नहीं पूछता, पर एक सवाल जरूर खड़ा करता है। किसी भी समुदाय के अंदर जो ये नेक इरादे होते हैं, प्रतिभा होती है, संसाधन भी होते हैं, इनको असरदार तरीके से जोड़ने में सबसे बड़ी रुकावट आखिर होती क्या है? क्या वो तालमेल की कमी होती है, या विश्वास की, या कुछ और उस रुकावट को पार कैसे किया जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। सच में ये सोचने वाली बात है, और ये सिर्फ इसी सोसाइटी के लिए नहीं, ऐसी बहुत सी कोशिशों के लिए अहम सवाल है। बिल्कुल। और आखिर में लेख का वो सबसे जरूरी संदेश याद रखना चाहिए, बातों से नहीं, काम से बदलाव आएगा। शुरुआत आज से करें और खुद से करें। बिल्कुल सही, काम ही मायने रखता है।